साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी परीक्षा सागर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे सीधे आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट रखे हैं और प्रश्न रखे हैं जो सीधे आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और एक बार की गारंटी मैं देता हूं कि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितने ज़्यादा टॉपिक आसानी से समझ में आ गए और कितने प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके इस वीडियो के द्वारा हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की ये पहली क्लास हिंदी परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हो। तो आइए अब शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्नों के साथ। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा यूपी का दूसरा हाथी रिजर्व बना है। दूसरा हाथी रिजर्व बना है। चार ऑप्शन मैंने बहुत ही शानदार बनाए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है शिवालिक हाथी रिजर्व, दूसरा ऑप्शन है सिंह भूमि हाथी रिजर्व, तीसरा ऑप्शन है तराई हाथी रिजर्व और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो पहला ऑप्शन है शिवालिक, आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठ जाइएगा। अगर कॉपी पेन नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने बाद में लिख भी रखा है। शिवालिक हाथी रिजर्व दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व है। शिवालिक हाथी रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व है। सिंह भूमि हाथी रिजर्व ये भारत का पहला, देश का पहला है, देश का पहला हाथी रिजर्व है। और ये जो तराई हाथी रिजर्व है ये है उत्तर प्रदेश का दूसरा और भारत का 33वां, 33। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा और भारत का 33वां हाथी रिजर्व। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही है, तराई हाथी रिजर्व। दोस्तों, आइए आपको लेकर चलते हैं इसके की पॉइंट पर। यहाँ देखिए दोस्तों, देखिएगा, शानदार नोट्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहिए तो कॉपी पेन लेकर लिख सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे डेटा यहाँ पर रखे हैं जो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। तराई हाथी रिजर्व, देखिए यूपी का दूसरा और भारत का 33वां हाथी रिजर्व कहाँ कहाँ फैला है। तो देखिए इन 4 जिलों में, ध्यान दीजिएगा, 4 जिलों में शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बहराइच। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बहराइच। अभी मैंने लिखा था, अभी मैंने बताया आपको, उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व कौन सा है? शिवालिक हाथी रिजर्व है, जो बिजनौर और सहारनपुर इन 2 जिलों में फैला हुआ है। भारत का पहला सिंह भूमि हाथी रिजर्व है जो झारखंड में फैला हुआ है। दोस्तों, प्रोजेक्ट हाथी, अब हाथी के बारे में और जो, अगर हम हाथी पढ़ रहे हैं, हाथी रिजर्व पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, इसका और पोस्टमार्टम कर देते हैं। प्रोजेक्ट हाथी ये क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया है? 1992 में। प्रोजेक्ट हाथी कब आया? 1992 में। तो ये सारे देखिए की पॉइंट्स मैंने लिख कर रखे हैं, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिएगा दोस्तों, देश का प्रथम हाथी अस्पताल, जितने भी प्रश्न हाथी से बन सकते हैं मैंने ये यहाँ पर रखे हैं। क्वेश्चन तो मैंने 10 ही लिए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन में आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन का लाभ मिलेगा, क्योंकि हर एक लाइन, हर एक की पॉइंट जो है वो क्या है? वो है दोस्तों एक क्वेश्चन है। तो देश का प्रथम हाथी अस्पताल, देखिए हाथी के बारे में जितनी भी जानकारी है, हाथी प्रथम हाथी अस्पताल कहाँ? मथुरा में। प्रथम हाथी अस्पताल देश का कहाँ? मथुरा में। देश का सबसे बड़ा हाथी अस्पताल कहाँ? तिरुवनंतपुरम, केरल में। तो ध्यान दीजिएगा, पहला हाथी अस्पताल मथुरा में, सबसे बड़ा पूछेगा तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। हाथी पुनर्वास केंद्र, पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर? कोट्टूर, केरल में। तो सबसे बड़ा हाथी अस्पताल भी केरल में है और पुनर्वास केंद्र भी केरल में है, लेकिन बस यही देखिएगा, तिरुवनंतपुरम में है अस्पताल और पुनर्वास केंद्र कोट्टूर में है। गज उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में गज उत्सव 2023 का
उद्घाटन किया गया, मनाया गया। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं ये सारे प्रश्न हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा आप कॉपी पेन लेकर के लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ स्थित है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ स्थित है। कानपुर, ललितपुर, लखनऊ या गाजियाबाद। तो पहला फार्मा पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सही है, ललितपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ललितपुर में स्थित है। आइए दोस्तों अब इसके भी कुछ की पॉइंट, हर क्वेश्चन के बाद मैंने कुछ की पॉइंट रखे हैं। क्वेश्चन तो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन मेन क्वेश्चन 10 ही रखे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस 10 क्वेश्चन में 70 कम से कम 70 क्वेश्चन शामिल हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ की पॉइंट लिख करके रखा है मैंने कि ललितपुर जो ऑप्शन सही था, देश का पहला फार्मा पार्क या प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ बन रहा है? ललितपुर में। यहाँ ललितपुर संबंधित कुछ की पॉइंट है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिसका सबसे न्यूनतम जनघनत्व है। सबसे न्यूनतम जनघनत्व उत्तर प्रदेश के किस जिले का है? ललितपुर का है। दोस्तों ललितपुर एक ऐसा जिला है जहां हमको यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए छपता है क्वेश्चन में कि यूरेनियम का भंडार कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, तो ललितपुर में है। ललितपुर एक ऐसा जिला है कि जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और एक तरफ उत्तर प्रदेश का झांसी जिला पड़ता है। ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगर प्रश्न आ गया कि उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो ललितपुर है, और एक तरफ से यह झांसी से घिरा हुआ है। ललितपुर में ही बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैंने कहा ना जितने की पॉइंट हैं सारे क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ललितपुर में बेतवा नदी पर माता टीला बांध है। पार्क के बारे में हमने कहा कि पहला फार्मा पार्क ललितपुर में कौन सा पार्क है? फार्मा पार्क है। पहला बीज पार्क कर पूछ ले, पहला बीज पार्क, देश का पहला बीज पार्क तो याद रखिएगा लखनऊ मलिहाबाद में है। ट्रैफिक पार्क प्रयागराज में है। देश का पहला चमड़ा पार्क या प्रदेश का या देश का कहिए पहला चमड़ा पार्क कानपुर में है। और मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर में है, जिसे आप नोएडा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मैं प्रश्न के साथ साथ आपको जो ज़रूरी स्टैटिक जीके की जानकारी है वो भी साथ में देते हुए चल रहा हूँ। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न कह रहा है यूपी का पहला बालिका सैनिक स्कूल, यूपी का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? तो पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? मथुरा में, वाराणसी में, प्रयागराज में या नोएडा में? मथुरा में, वाराणसी में, प्रयागराज या नोएडा में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला सैनिक स्कूल महिलाओं का, लड़कियों का, कहाँ पर? मथुरा में। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? मथुरा सही है। दोस्तों आइए इस प्रश्न के तहत जितने की पॉइंट बनते हैं मैं लेकर के आया हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ही शानदार मैंने टॉपिक रखे हैं। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए ये जो की पॉइंट है इसके स्टैटिक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने लिख रखे हैं यूपी के विश्वविद्यालय। जैसे सैनिक स्कूल का मैंने मथुरा बता दिया, उसका ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए यूपी के विश्वविद्यालय हैं जिनसे प्रश्न हमेशा आता है। ये की पॉइंट मैंने रखे हैं कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। कब खुला? 1887 में। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय या देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछ ले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज दयाल बाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा का है, 1951 में इसकी स्थापना हुई।
पहला आईआईटी दोस्तों कानपुर आईआईटी है प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का हम पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पहला आईआईटी कौन सा है? कानपुर, 1959। इसके अलावा चले आइए, पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? कुशीनगर में। पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? कुशीनगर में। पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? चित्रकूट में। पहला खेल विद्यालय कहाँ बन रहा है? मेरठ में। पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में। पहला पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में। पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में। और पहला ओपन विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय, तो ये खुला विश्वविद्यालय जो है वो है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो आपने देखा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय से मैंने एक सैनिक स्कूल का क्वेश्चन लिया और उसके बाद क्या किया, आपको जितना भी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय से क्वेश्चन बनता है मैंने यहाँ पर लिखवा दिया और ये सारे प्रश्न बनते हैं। तो देखिएगा, आप गिन लीजिएगा, क्वेश्चन तो मैंने 10 रखे हैं लेकिन ये जो पॉइंट हैं ये सारे प्रश्न हैं, तो स्टैटिक के प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की ऐसी मैं कई क्लास लेकर आऊँगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी पॉइंट आपको लगें आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का वर्तमान लोकायुक्त कौन है? अब यहाँ जो प्रश्न ऑप्शन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, पिनाकी चंद्र घोष। ये लोकायुक्त नहीं, लोकपाल थे, पहले लोकपाल। देश के लोग देखिए, देश में होता है लोकपाल और प्रदेश में होता है लोकायुक्त। देश में होता है लोकपाल और प्रदेश में होता है लोकायुक्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पिनाकी चंद्र घोष जो थे ये पहले, देश के पहले लोकपाल थे। संजय मिश्रा इसका सही आंसर है। इस प्रश्न का सही आंसर संजय मिश्रा है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा जी हैं। विशंभर दयाल ये प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। ध्यान दीजिएगा, प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रदीप कुमार मोहंती ये देश के वर्तमान लोकपाल। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, अगर कहे देश में क्या होता है तो लोकपाल होता है। क्या होता है? लोकपाल। देश केंद्र में क्या होता है? लोकपाल। और प्रदेश में क्या होता है? लोकायुक्त। तो अगर पूछ लेगा कि वर्तमान लोकपाल देश का कौन है तो प्रदीप कुमार मोहंती। अगर केंद्र में लोकपाल कौन है वर्तमान, तो प्रदीप कुमार मोहंती। और अगर आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान लोकायुक्त कौन है तो संजय मिश्रा। पहला देश का पहला लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। और उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त कौन है? विशंभर दयाल। तो चारों ऑप्शन मैंने ऐसे रखे थे जिससे आपको जो है जानकारी मिल जाए। ये की पॉइंट मैंने लिख करके रखा है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैंने बिल्कुल लिख कर रखा है। अब अभी आपको मैं ले चलता हूँ और आप उसका स्क्रीनशॉट बड़े आसानी से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ की पॉइंट हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद स्टैटिक जीके के कुछ की पॉइंट जरूर रखे हैं मैंने। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम कब आया? 1975। ये भी प्रश्न बन सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम कब आया? 1975। लोकायुक्त नियुक्त करने वाला पहला राज्य या अधिनियम लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? जहाँ पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया वह राज्य कौन था? महाराष्ट्र। लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 8 वर्ष का होता है। और लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। वर्तमान में कौन है उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त? संजय मिश्रा है। पहले कौन थे? विशंभर दयाल थे। इधर जाइए, केंद्र में लोकपाल अधिनियम कब आया? 2013 में। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हर घर नल से जल जल जीवन मिशन लक्ष्य कब है सरकार का? लक्ष्य हर घर नल से जल 2024 ही सरकार का लक्ष्य है। ध्यान दीजिएगा, अगर लक्ष्य पूछे कि हर घर नल से जल योजना, जिसे हम जल जीवन मिशन के नाम से जाने जाते हैं, देश में इस योजना का केंद्र सरकार का लक्ष्य कब किस साल तक है? तो 2024 तक
हर घर नल से जल देना है सरकार को, ये सरकार का लक्ष्य है। और देश में पहला स्थान, ध्यान दीजिएगा, बुलंदशहर जिले को मिला है। पहला स्थान बुलंदशहर को मिला है, इसका बी ऑप्शन सही है। पहला स्थान किसको मिला है? बुलंदशहर को मिला है। साउथ सालमर, ये असम, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये असम का जिला है। साउथ सालमर, साउथ सालमर असम का जिला है, इसे जो है दूसरा स्थान मिला है। सेकंड पोजीशन साउथ सालमर को और थर्ड पोजीशन बरेली को। थर्ड पोजीशन किसे मिला है? बरेली को। तो याद रखिएगा, जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल 2024 लक्ष्य, पहला स्थान बुलंदशहर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दूसरा स्थान पूछेगा साउथ सालमर असम और तीसरा स्थान पूछेगा बरेली। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न मैंने आप रखे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें स्टैटिक बता सकूं। 10 क्वेश्चन के साथ मैं आपको 50 से 60 से 70 क्वेश्चन तैयार करवा सकूं। अगला प्रश्न है, यूपी का पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ बना है? गाजियाबाद, लखनऊ, बलरामपुर, बहराइच। दोस्तों, इसका सही आंसर है बलरामपुर। पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ बन रहा है? बलरामपुर। आइए दोस्तों, इसके की पॉइंट पर चलते हैं। इसका की पॉइंट मैंने लिख कर रखा है, देखिएगा। पहला जनजातीय संग्रहालय इमिलिया कोडर, बलरामपुर में। ध्यान दीजिएगा, पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ? इमिलिया कोडर, बलरामपुर में। किस जनजाति? थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की सबसे इम्पोर्टेंट जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति का संग्रहालय बन रहा है। इसके अलावा देखिए, संग्रहालय पर जब हम आए हैं तो अगर पूछे देश का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ है, तो गाजियाबाद में है। मछली संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में है। साक्षरता संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में है। ये देश के कुछ ऐसे संग्रहालय हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं। देश के कुछ ऐसे संग्रहालय हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं। जनजाति संग्रहालय कहाँ? थारू जनजाति के लिए, बलरामपुर में। ठीक है। पुलिस संग्रहालय कहाँ? गाजियाबाद में। मछली संग्रहालय कहाँ? लखनऊ में। साक्षरता संग्रहालय कहाँ? लखनऊ में। दोस्तों, देखा, अब एक प्रश्न से हम कम 10 प्रश्न तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरीके के वीडियो मैं लाता रहूँगा। वीडियो लाने में देखिए, हम छोटे चैनल है और चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। तो इसके लिए आपको हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, और मोटिवेट करने के लिए कुछ नहीं है, केवल वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही काम आपसे करना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में शामिल नहीं है? तो कुल 6 जिले शामिल हैं। कौन कौन से 6 जिले हैं? नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूं मैं कौन कौन से 6 जिले हैं, लेकिन इस प्रश्न का आंसर पहले दे देते हैं कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में शामिल नहीं है? आगरा है, अलीगढ़ है, कानपुर है, मथुरा नहीं है। मथुरा जो है डिफेंस कॉरिडोर में नहीं है, तो मथुरा इसका सही ऑप्शन है। मथुरा, डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कुल 6 जिले हैं। आइए आपको ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, UPEIDA, इसकी नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी कौन सी है? UPEDIA, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। आपको पता होगा, सन 2018 में ही मोदी जी ने इसका क्या कर दिया था? ऐलान कर दिया था, और इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शुरुआत किया है। तो याद रखिएगा, 2018 में ही ऐलान हुआ था और जो 2023 से ये बनना चालू हो गया है। तो उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, उत्तर प्रदेश, इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, UPEIDA। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था ना कि मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के तहत हम अपने ही रक्षा उत्पाद बनाएंगे जिससे हम विदेशों पर कम निर्भर हो, और हमारी जो एजेंसियां हैं वो अच्छे रक्षा संसाधन बनाएं,
तकनीकी रक्षा संसाधन बनाए जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके। और इसमें 6 उत्तर प्रदेश इसलिए लिया गया है, आप सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश ही क्यों। देखिए, रक्षा कॉरिडोर की शुरुआत तो तमिलनाडु से हुई है, अगर कोई पूछ लेगा तो तमिलनाडु से। रक्षा कॉरिडोर की शुरुआत कहाँ से हुई है? तमिलनाडु से। लेकिन उत्तर प्रदेश वाला जो अभी तत्काल में बनाया जाना है, जो तत्काल प्रस्तावित हुआ है, इसमें 6 जिले हैं। तो ये देख लीजिएगा, 6 जिले। मथुरा नहीं था जो ऑप्शन में था। आगरा है, अलीगढ़ है, चित्रकूट है, झांसी है, कानपुर है और लखनऊ है। तो ये उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, ध्यान दीजिएगा, 6 जिले इसमें आते हैं। काम क्या है इसका? काम ये है कि भैया हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, रक्षा क्षेत्र में भी हम नई नई तकनीकियों का विकास खुद करेंगे। तो ये रक्षा मंत्री ने इसका अभी घोषणा किया है कि ये बनेगा, परियोजना की शुरुआत कर दी है। और 2018 में मोदी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भी रक्षा गलियारा बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जीआई टैग से है। देखिएगा कुछ दोस्तों, हाल ही में यूपी के किस जिले को गौरा पत्थर के लिए जीआई टैग मिला है? तो अभी हस्तशिल्प उद्योग के लिए, हाथ से बनाए जाने वाले उद्योग के लिए अभी फिलहाल 7 जीआई टैग उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, हस्तशिल्प के लिए 7 जीआई टैग अभी फिलहाल 7 जीआई टैग अभी फिलहाल मिले हैं, जिसमें महोबा के गौरा पत्थर हस्तशिल्प को, गौरा पत्थर का महोबा, इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में 7 हस्तशिल्प का कार्यों को जो है क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया है। तो आइए जरा इसके प्रश्न पर थोड़ा इसका की पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए, अमरोहा, ध्यान दीजिएगा, देखिए उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग, भौगोलिक टैग दिया गया है। अमरोहा का ढोलक, कालपी का हस्त निर्मित कागज, बागपत का होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा, इसका आंसर जो था क्वेश्चन का, मैनपुरी का तरकासी और संभल का हार्न क्राफ्ट। ये 7 याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको 7 को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट रखे हैं जो सीधे परीक्षा में आएंगे। देखिए दोस्तों, अब जीआई टैग से कुछ स्टैटिक पढ़ लिया जाए। तो जीआई टैग अधिनियम कब आया? 1919 में। देश का पहला जीआई टैग किसको दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दार्जिलिंग चाय को दिया गया 2004-2005 में। अगर पूछे किस राज्य में सर्वाधिक जीआई टैग है, तो तमिलनाडु, 61 जीआई टैग तमिलनाडु में है, उत्पादों को दिए गए हैं, जिसमें यूपी किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। अभी यूपी में वर्तमान कितने जीआई टैग हैं? 56 जीआई टैग उत्पादों को मिल चुके हैं। तो जीआई टैग अधिनियम कब आया? 1999। पहला जीआई टैग किसे दिया गया? दार्जिलिंग चाय को दिया गया। सबसे ज़्यादा जीआई टैग तमिलनाडु, 61 उत्पादों को, और उत्तर प्रदेश इसमें किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, 56 उत्पादों को। तो दोस्तों, सब कुछ एकदम आपके लिए की पॉइंट सजा कर रखा है, जिससे एक प्रश्न में कम से कम 10 प्रश्न मैं बना रहा हूँ। देखिए, इतना सारा चीज़ें आपको स्टैटिक के साथ करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि यूपी में वेद विज्ञान केंद्र कहाँ बनेगा? यूपी में वेद विज्ञान केंद्र कहाँ बनेगा? गोरखपुर, वाराणसी, नैमिषारण्य और लखनऊ। तो सीतापुर जिला में एक जगह पड़ती है नैमिषारण्य। जिला कौन सा है? सीतापुर। तो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, सनातन धर्म के विकास के लिए, आस्था के लिए वेद विज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? नैमिष धाम में खोला जाएगा, नैमिषारण्य में खोला जाएगा। सीतापुर जिले में पड़ता है। तो नैमिषारण्य में जो है वेद विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। नैमिष धाम में स्थापित होगा वेद विज्ञान केंद्र, और माँ ललिता देवी मंदिर पर बनाया जाएगा क्या? कॉरिडोर।
तो वेद विज्ञान केंद्र। और वैदिक विज्ञान संस्थान जो है वो बीएचयू में है, याद रखिएगा, वो वैदिक विज्ञान संस्थान है और ये वेद विज्ञान केंद्र है। योगी जी ने कहा है कि भैया सनातन धर्म के मजबूत बनाने के लिए, इसकी आस्था के लिए जो है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ज्योतिष लोग पढ़ते हैं, जो खगोल शास्त्र पढ़ते हैं, उनके लिए वेधशाला भी बनाई जाएगी। जो खगोल शास्त्र पढ़ते हैं उनके लिए वेधशाला भी बनाई जाएगी। आइए दोस्तों, आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। और अंतिम प्रश्न कह रहा है कि यूपी की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? तो आपको पता होगा, लक्ष्मी सिंह, लेडी सिंघम के नाम से मशहूर हैं। लक्ष्मी सिंह जो कि लेडी सिंघम के नाम से मशहूर हैं, एक विधायक की पत्नी है। ठीक है, तो इनको जो है महिला कमिश्नर, पहला महिला कमिश्नर इनको बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, केवल 7 जिले ऐसे हैं जहां पर, दोस्तों 7 जिले ऐसे हैं जहां पर कमिश्नरी प्रणाली लागू है। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर क्या लागू है? कमिश्नरी प्रणाली लागू है दोस्तों। वो 7 जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बनारस, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। अब ये कमिश्नरी प्रणाली क्या होती है दोस्तों? जहां पर कमिश्नरी प्रणाली नहीं है, जैसे आपके ज़िले में अगर नहीं है, तो आपके ज़िले के कानून का रखवाला, ज़िले का मालिक कौन होगा? वो ज़िला मजिस्ट्रेट होगा, डीएम होगा। लेकिन जहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली लागू है, वहाँ पर जो कानून का मालिक है, जो पुलिस विभाग का मालिक है, वो कमिश्नर होता है, डीएम नहीं होता है। कमिश्नर को कुछ अतिरिक्त चार्ज दे दिया जाता है। और जहाँ 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, ये 7 जिले महानगर हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 7 महानगर हैं और इन 7 महानगरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है। तो ये 7 महानगर, यहाँ कमिश्नरी प्रणाली लागू है। और लक्ष्मी सिंह जिन्हें लेडी सिंघम कहा जाता है, यह हमारे प्रदेश की पहली हमारे प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर बनी है। न कहाँ की बनी है? नोएडा की बनी है। तो दोस्तों, ये रहे कुछ प्रश्न स्टैटिक जीके के साथ। इसका अगला पार्ट में हम फिर मिलेंगे। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले पार्ट में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप सभी खूब मेहनत करिए और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। ठीक है, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।